हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैटर इन सराउंडिंग में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में हम लोग डिटेल में जानने से पहले जो लोग हमारा इसी लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, हमारा प्रीवियस लेक्चर जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन था, जिसमें मैंने लेटेंट हीट के बारे में बता रखा था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में ही उसी टॉपिक को थोड़ा सा प्रीव्यू करते हैं ताकि आपको ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पूरी तरह से समझ में आया। लेटेंट हीट को बताने से पहले हमने आपको तीन टर्मिनोलॉजी, एक है मास, एक है टेम्परेचर, एक है फेज, MTP के बारे में बता रखा था कि जब भी हम लेटेंट हीट को डिफाइन करेंगे तो तीन टर्म आना चाहिए। नंबर वन, आपका लेटेंट हीट जो हीट होता है वो कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है, मतलब क्या मास लेते हैं सब्सटेंस का, वो हमेशा क्या होना चाहिए 1 kg, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं 1000 ग्राम, या 1 kg हो 1000 ग्राम हो। दूसरा, हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखना है कि पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए। और जब भी हम कोई भी डिफिनीशन देखते हैं, चाहे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का हो, चाहे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हो, कोई भी डिफिनीशन हम लोग देखेंगे, उस डिफिनीशन के लिए हमको ये बात पता होना चाहिए कि दोनों डिफिनीशन में आपका जो फेज होगा वो आपका बाई फेज होगा। बाई फेज का मतलब समझिए, आपका लिक्विड या गैस, सॉलिड या लिक्विड दो साथ में हो सकता है, लिक्विड गैस में साथ में हो सकता है। इस तरह से आपके दो फेज एक साथ हमारे डिफाइन होंगे। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको बताया। अभी जो हमको समझना है वो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के प्रोसेस की प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। तो क्या होता है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट मतलब हिडन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of substance from one phase to another phase at atmospheric pressure, at 1 atmospheric pressure। फिर से डिफाइन करता हूं, द हीट एनर्जी रिक्वायर, टेम्परेचर नहीं, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ एनी सब्सटेंस कन्वर्ट फ्रॉम one phase to another phase at 1 atm इज कॉल्ड लेटेंट हीट। उसी में हम लोग पढ़ते हैं आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट्स वेरी सिंपल टू डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg, जो हमने बताया मास, 1 kg ऑफ लिक्विड into vapor at 1 atm is called latent heat of vaporization। This is the definition of latent heat of vaporization। मतलब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, बट कितना लिक्विड होना चाहिए? 1 kg ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग देते हैं, वो अमाउंट ऑफ हीट को ही हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब ये हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, जिससे आपका 1 kg ऑफ लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वेपर में। तो कन्वर्ट होना शुरू ही हुआ है। तो जिस टेम्परेचर या जिस प्रोसेस में, मतलब जिस फेज में आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो वो प्रोसेस होने के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर हमको कैलकुलेट करना है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास फॉर्मूला है Q = m डेल्टा, है ना, m के साथ हो जाएगा, यहां हम लोग LV टर्म यूज कर लेंगे। LV क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जहां आपने LF लिया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वहां आपका LV टर्म यूज करेंगे। LV क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, हमको पता है कि अगर हमको लेटेंट हीट कैलकुलेट करना है इस प्रोसेस का, तो हमारे पास मास कितना है? मास आपका 1 kg है। अब आपको पता होना चाहिए, ये बात आपको थोड़ा मगअप करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि 1 kg जो मेरा वाटर होता है, प्योर वाटर जो होता है लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है, इसका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो होता है 2.26 × 10⁶
जूल पर केजी, ये वैल्यू होती है 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। ये केजी में वैल्यू होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिक्विड की। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। कभी कभी आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द वैल्यू या राइट द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 kg ऑफ वाटर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सिंपल, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसका पूछना चाह रहा था क्वेश्चन में, वाटर का। ये आपको पता होना चाहिए, ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है। कहाँ से आया, कैसे आया, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा जरूर इसको, ठीक है। वैसे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा जरूर, इसको छोड़ूंगा नहीं कि ये कहाँ से आया। अब आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कितना होगा, जो आपका 1 kg आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दे, तो आपको 1 kg पता है, तो 1 kg यूनिट के साथ लिखेंगे। अब हमको पता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। अभी केजी कैंसिल हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, और जो आंसर आएगा Q = 2.26 इंटू 10⁶ जूल, ये आपको आंसर मिलके तैयार हो जाएगा। और ये होगा लेटेंट हीट किसका, 1 kg ऑफ लिक्विड का, जो वेपर में क्या हो रहा है, आपका कन्वर्ट हो रहा हो। तो होपफुली आपको ये बातें समझ में आएगी, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फिर से डिफाइन कर देता हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट 1 atm इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जो बातें मैंने कही, इसमें 2 बातें आई हैं। एक तो आया लिक्विड इनटू वेपर, मतलब लिक्विड एंड वेपर बाई फेज आया है। दूसरा आपका 1 kg आया है। तो MTP में मास है, और बाई फेज T टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहेगा पूरे प्रोसेस में। ये बातें मैंने आपको अभी नहीं बता रखी है। ये बात हम थ्योरेटिकली कभी नहीं कर सकते कि टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट है, बट अगर हम इस पर एक प्रैक्टिकल करते हैं, छोटा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, तो प्रैक्टिकली हम समझा सकते हैं कि 1 kg मास का जो बाई फेज में जब जैसे जाएगा, उस समय टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आप इसको नोट करिए, मैं उसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाता हूँ। चाहो तो आप इस सेम एक्सपेरिमेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस घर पे आप परफॉर्म कर सकते हो। इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल थर्मामीटर चाहिए, जो मार्केट में 40-50 रुपये में मेडिकल शॉप पे मिलेगा। तो आप थर्मामीटर ला के आप आराम से इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हो, 100% करेक्ट जाएगा, और आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हो, जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया है। तो तब तक इसको नोट करिए, मैं तुरंत एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको एक कंटेनर लेना है, एक बीकर लेना है। बीकर नहीं तो घर में कोई भी कंटेनर जो आपके घर में है, उसको आप लीजिए, और उसमें 1 kg आप क्या करिए, 1 kg आप वाटर डालिए, 1 kg प्योर वाटर। 1 kg हमने प्योर वाटर इसलिए लिखा है क्योंकि वाटर में अगर इम्प्यूरिटी होगी, तो आपका वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो टेम्परेचर होगा, वो आपका डिफर आने लगेगा। इसीलिए 1 kg प्योर वाटर आपने इस कंटेनर में क्या करा है, रख रखा। अगर आप केमिस्ट्री लैब में करते हो तो आप एक बीकर में रख सकते हो, बड़े से 1 लीटर के बीकर में आप इसको रख सकते हो। अगर आप घर पे कर रहे हो तो कोई भी कंटेनर आप ले सकते हो। आप अगर घर पे कर रहे हो तो आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास गैस बर्नर होगा, उस बर्नर पे आप इसको रख सकते हो। लेकिन अगर आप लैब में परफॉर्म कर रहे हो तो इसको ट्राईपैड, आपका ट्राईपॉड आता है, उस ट्राईपॉड पे आप क्या करिए, उसको इस तरह से रख लीजिए, है ना। इस तरह से रखेंगे, इसके नीचे हम लोग एक बर्नर लगाएंगे, तो हम लोग ऐसे बर्नर फ्लेम लगा देते हैं, है ना। ऐसे लगा दिया, ऐसे बना दिया, आराम से बढ़िया से बन के तैयार हो गया। देख लीजिए आराम से, होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको। ये आपका बर्नर है। और आपको क्या चाहिए, मैंने बताया आपको चाहिए थर्मामीटर। आप क्या करिए, थर्मामीटर लाइए, मार्केट से 40-50 रुपये का मिलेगा। लैब में करते हो तो केमिस्ट्री लैब में, स्कूल में अवेलेबल है आपके। तो इस तरह से आप क्या करिए, थर्मामीटर को इसके अंदर डिप करिए। ये आपका थर्मामीटर है जिस पे रीडिंग बनी है बहुत सारी। ये है आपका थर्मामीटर, मैंने लिख दिया थर्मामीटर। अब आपको क्या करना है, अभी आपको बिल्कुल हीट सप्लाई नहीं करना है। अभी मेरा बर्नर यहाँ बंद है, बर्नर बंद है। उस समय मैंने क्या किया, टेम्परेचर मेजर किया इस लिक्विड का। टेम्परेचर मेजर किया इस लिक्विड का, तो हमने देखा टेम्परेचर मेजर किया, जो भी टाइम आपके वॉच में हो रहा होगा, उस टाइम को 0 मान लीजिए, जिस पे आप प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो टाइम 0 होता नहीं, लेकिन जो इनिशियल टाइम होगा, जो मेज़र करने जा रहे हो जिस पे, उस टाइम को 0 किया, और थर्मामीटर पे हमने टेम्परेचर देखा,
और टेम्परेचर देखा तो टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सी था, मतलब थोड़ी गर्मी थी कमरे के अंदर, 40 डिग्री सी था। अब 40 डिग्री सी था, अभी बर्नर ऑन नहीं किया है, तो कहने का मतलब आपका नो हीट सप्लाई, अभी कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी बिल्कुल भी हम इसके अंदर हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको बर्नर ऑन करना है। तो इसको आपने ऑन किया, जब ऑन किया तो इसके अंदर हीट गया तो हमने 5 मिनट के आफ्टर 5 मिनट बाद फिर से थर्मामीटर इसके अंदर डिप किया, और जब थर्मामीटर डिप किया तो टेम्परेचर आपका 60 डिग्री सी था। टेम्परेचर कितना था, 60 डिग्री सी, मतलब थर्मामीटर आपका थोड़ा सा अप हुआ, राइज हुआ, टेम्परेचर आपने मेज़र किया। फिर आपने क्या किया, आपने फिर से 10 मिनट बाद चेक किया, 10 मिनट बाद आपने चेक किया, अपने 5 मिनट का इंटरवल ले रहे हो, फिर से 5 मिनट बाद, मतलब यहाँ से देखेंगे तो 10 मिनट बाद, यहाँ से देखेंगे 5 मिनट बाद, फिर से थर्मामीटर आपने डिप किया, आपने देखा कि टेम्परेचर आपका 80 डिग्री सी है ना। फिर से 5 मिनट बाद देखा आपने 15 मिनट के बाद, या 5 मिनट का इंटरवल लेते हो, 10 मिनट के बाद 5 मिनट बाद देखा, या इनिशियल से देखेंगे 15 मिनट के बाद आपने जब मेज़र किया तो आपने देखा टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सी है। तो आप देख क्या रहे हो, आप देख रहे हो कि हर एक 5 मिनट पे 20 डिग्री टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज। अब आपको क्या करना है, आपने फिर से देखा आपने 20 मिनट पे, जब 20 मिनट पे देखा और फिर से थर्मामीटर डिप किया, फिर टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सी। तो आपको लगा यार बार बार हर 5 मिनट पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन इस बार टेम्परेचर क्यों नहीं राइज किया, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस। तो फिर समझ में नहीं, हो सकता कुछ हो, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर से हम करके देखते हैं। फिर से 5 मिनट का वेट किए, आप 25 मिनट पे देखिए, आप आफ्टर 5 मिनट इंटरवल फिर से आपने देखा, फिर से थर्मामीटर डिप किया, टेम्परेचर फिर से क्या मिला, 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी। बट लिक्विड थोड़ा क्या हो गया है, आपका कम हो गया है। तो आपने सोचा ऐसा क्या हो रहा होगा इसके अंदर, कुछ तो हो ही रहा होगा, मतलब मैं कंटिन्यूअस एनर्जी दिए जा रहा हूँ और ये एनर्जी उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो एनर्जी जा कहाँ रही है, आखिर एनर्जी छुप जा रही, कहीं जाके एनर्जी छुप जा रही है। कंटिन्यूअस हम हीट सप्लाई किए जा रहे हैं, लेकिन 15 मिनट के बाद टेम्परेचर 100 डिग्री सी था, और 15 मिनट के बाद 20 मिनट 25 मिनट पे भी हमने टेम्परेचर देखा तो कितना आया आपका, 100 डिग्री सी। इसका मतलब कुछ हो रहा होगा, और क्या हो रहा है, ये एनर्जी कहाँ हिडन हो जा रही है, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हिडन हो रही है वो किस प्रोसेस में हो रही है, इसको समझते हैं हम। वाटर जो आपका लिक्विड फॉर्म में, आप सबको पता है वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कम है ना। और वाटर आपका जब वेपर फॉर्म में हुआ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर गई है, वाटर की वेपर फॉर्म में बढ़ गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो इसका क्या हमको कुछ नहीं समझ में आया भाई, पूरे प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, आपकी कांस्टेंट है यहाँ पे। तो अब ये सब बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, हो क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम दूसरे तरीके से समझते हैं। जब वाटर आपका यहाँ लिक्विड फॉर्म में है, वाटर यहाँ गैस फॉर्म में है, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, तो जो हीट दे रहे हैं वो हीट इसके अंदर हिडन हो जा रही है, और टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वाटर के वेपर कंटिन्यूअस बनते जा रहे हैं। तो ये टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं, इसका रीजन है, समझते हैं। वाटर जब लिक्विड फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म का वाटर मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड फॉर्म का है, ये लिक्विड और लिक्विड के बीच में आपका कुछ बॉन्ड बना होगा, ये बॉन्ड बना होगा। जब हम इसको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देंगे तो हीट एनर्जी ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये हीट एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। सिंपल सी बात है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों आपस में किसी बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं, तभी तो ये लिक्विड फॉर्म में है। अब क्या हो रहा है, जब इसको हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एनर्जी दे रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये वाटर गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में, ये वाटर मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में, तो दोनों गैस मॉलिक्यूल भी कोई वीक कमजोर बॉन्ड बना रहे हैं आपस में। तो यहाँ बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ बॉन्ड बन रहा है। तो मतलब क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि मैंने आपको 10 रुपया दिया, तो 10 रुपये का कुछ रिजल्ट दिखना चाहिए,
तो 10 रुपये का रिजल्ट क्यों नहीं दिखा? क्योंकि आपने 10 रुपये का बिस्किट खरीदा और 10 ही रुपये का बेच दिया, तो 10 रुपया आपका क्या हो गया? छिप गया। 10 रुपये दिख ही नहीं रहा, उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। मतलब हर बार आप एग्जाम में सेम अमाउंट ऑफ मार्क्स ला रहे हो, सेम नंबर ला रहे हो, तो वो नंबर जब हम इतना कोशिश कर रहे हैं तो जा कहाँ रहा है? कहाँ जा रहा है? कहीं तो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम बॉन्ड तोड़ने में लगा रहे हैं वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम बॉन्ड जोड़ने में लगा दे रहे हैं। तो जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो इसी में बिजी हो जा रहा है, बॉन्ड तोड़ने में, बॉन्ड जोड़ने में। तो जो इसी वजह से आपका जो टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ना चाहिए वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आपका वो हीट जाके छिप जा रहा है, हिडन हो जा रहा है। एंड दिस हिडन एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इस फेज में, इस प्रोसेस में आपका लिक्विड दो फेज में होगा। आपका लिक्विड होगा गैस फेज में, मतलब आपका वाटर दो फेज में होगा, एक लिक्विड फेज में, एक गैस फेज में। ये प्रोसेस होता रहेगा, तब तक होता रहेगा, तब तक टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जब तक सारा का सारा लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में नहीं कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे सारे के सारे लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हुए और जैसे मैंने उस वेपर का टेम्परेचर मेजर करने की कोशिश की इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो हमको पता लगा टेम्परेचर 1010 डिग्री सी हो गया। मतलब जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे उस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो गया होगा? आपका कांस्टेंट हो गया होगा, फिक्स हो गया। इसी की तो हम बात कर रहे हैं। और इस कांस्टेंट टेम्परेचर में आपका जो मैटर है वो दो फेज में है, लिक्विड फेज और गैस फेज में है। तो बाई फेज की बात करें और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं हीट, उसी को तो हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो 1 kg मास है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रोसेस हो रहा है। उस प्रोसेस पे मैटर आपके बाई फेज में है, लिक्विड में भी है और गैस फेज में है। तो ये मैंने 3 बातें आपको बता रखी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में, जो आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं ग्राफ ड्रॉ करके। ये आपका टेम्परेचर यहाँ रख लेते हैं और यहाँ हम टाइम रख लेते हैं, है ना? या आप यहाँ टाइम रख लो और यहाँ क्या रख लो? आप टेम्परेचर रख लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पता है कि टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ रहा है मतलब टाइम यहाँ पहले 0 था और इस 0 टाइम मतलब इनिशियल जब टाइम था, टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था, उस समय आपके लिक्विड का टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सी था। आपने क्या किया? आपने 5 मिनट का इंटरवल दिया। 5 मिनट बाद जब थर्मामीटर इसमें डिप किया तो आपने देखा टेम्परेचर कितना हो गया आपका? 60 डिग्री सी। मतलब टाइम बीता और टेम्परेचर बढ़ा थर्मामीटर में। यही तो समझ में आया। फिर से हमने क्या किया? हमने 5 मिनट का और इंटरवल लिया, 5 मिनट और आगे गए तो हमने देखा ये टेम्परेचर आपका जब थर्मामीटर डिप किया तो 80 डिग्री सी हो गया। मतलब टाइम और बढ़ा, टेम्परेचर और बढ़ा, मतलब हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने यहाँ 15 मिनट का एक इंटरवल लिया, उसमें देखा टेम्परेचर 100 डिग्री सी। थर्मामीटर डाला, टेम्परेचर यहाँ भी हो रहा है कि टाइम बीत रहा है और टेम्परेचर आपका क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, हीट दे रहे हैं और हीट का यूटिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ 20 मिनट पे देखा तो टेम्परेचर 100 डिग्री। जब मैंने 25 पे देखा तब भी टेम्परेचर 100 डिग्री। मतलब यहाँ मैटर लिक्विड फेज में रहा होगा, यहाँ मैटर गैस फेज में, यहाँ मैटर यहाँ लिक्विड फेज में था और यहाँ भी लिक्विड फेज में है, यहाँ भी लिक्विड फेज में है, यहाँ भी लिक्विड फेज में है। बट यहाँ से लेके यहाँ तक मैटर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी टेम्परेचर को, उस लिक्विड का हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट। और बेटर तरीके से मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपने नेक्स्ट लेक्चर में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। अभी मैं डिफाइन नहीं करता हूं, बट मैं ये बताता हूं कि ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपका कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। उस टेम्परेचर को, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन, दिस इज द एग्जम्पशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम ऐसे कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन कुछ ऐसा ही होगा, बट आगे चल के मैं बॉइलिंग पॉइंट बताऊंगा। बट आपने देखा कि इस टेम्परेचर पे आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया है। मतलब अब जो हीट हम लोग दे रहे हैं वो हीट आपका हिडन हो जा रहा है, छिप जा रहा है लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और गैस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करके
करके उस बॉन्ड को जोड़ने के लिए आपका जो एनर्जी हिडन हो जा रहा है, छुप जा रहा है इस पूरे प्रोसेस में, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने जो MTP की बात की थी कि 1 kg है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाई फेज आएंगे तो कोई भी ग्राफ अगर बनता है और कोई भी ग्राफ बनता है जहां 2 फेज मिलते हैं तो आपको समझना है वहां आपका लेटेंट हीट की बात की जा रही है। और जब सिंगल फेज मिलेंगे तो कौन सा हीट होगा, इसको भी हम बात करेंगे। ये कुछ अलग टाइप का हीट है, हमने स्पेसिफिक हीट नाम का एक टर्म यूज़ किया है, लिया है, जो अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, लेकिन स्पेसिफिक हीट को और बेटर तरीके से मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो होपफुली आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन समझ में आया होगा। तो अगर चाहो तो इस ग्राफ को नोट कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, समझने के लिए, आप दूसरों को समझाने के लिए। तब तक के पूरे वीडियो को मेरे फिर से रिवाइज करके देखिए अगर कोई भी बात नहीं समझ में आई है, और अगर बहुत नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना के रखूँगा। तब तक जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि नए लेक्चर के लिए आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।